ब्रेक के बाद जश्न आजादी में आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा सुनाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर विशेष आयोजन। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्राप्त हुए हैं, इससे छत्तीसगढ़ विकसित भारत का पावर हाउस बनेगा। निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ पसंदीदा राज्य बन चुका है। हमने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ ही रायपुर में इन्वेस्टर समिट किए हैं। इन समिट के माध्यम से अब तक 6,65,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। नई औद्योगिक नीति में हम नए जमाने के उभरते हुए उद्योगों को भी विशेष अनुदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन हमने किया है। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस यूनिट से हमने चिप निर्माण के क्षेत्र में कदम रख दिया है। हम टेक्सटाइल क्षेत्र में संभावनाओं को अवसर में बदलना चाहते हैं। इसके लिए हम नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कैंपस स्थापित करने जा रहे हैं। इसकी अनुमानित लागत 271 करोड़ रुपए होगी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए प्राधिकरण गठन का निर्णय लिया है। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए कार्य करेगा। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाने, निवेश को बढ़ावा देने, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का भी काम करेगा। अब जमाना ई कॉमर्स का है। इसे प्रोत्साहित करने हमारी लॉजिस्टिक नीति विशेष रूप से उपयोगी होगी और प्रदेश में तेजी से इनलैंड कंटेनर डिपो तथा ड्राई पोर्ट में निवेश होगा। जब हमारे राज्य का गठन हुआ तब प्रदेश की अधोसंरचना औद्योगिक वातावरण के अनुकूल नहीं थी। छत्तीसगढ़ में निवेश की जो संभावनाएं पैदा हुई हैं, उसके पीछे एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हुए कामों की बड़ी भूमिका है। वर्ष 2030 तक हम उतनी ही रेल लाइन बिछा देंगे जितनी 1853 में रेलवे शुरू होने से लेकर वर्ष 2014 तक बिछाई गई थी। रावघाट से जगदलपुर केके लाइन का दोहरीकरण, तेलंगाना के कोठागुड़ेम से किरंदुल तक नई रेल परियोजनाएं बस्तर की भाग रेखा साबित होंगी। खरसिया से परमल कसा जाने वाली रेल लाइन प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों को जोड़ेगी। नई रेल लाइनें विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की धमनियां साबित होंगी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में हमने कार्गो सुविधा भी आरंभ की है। धनबाद और विशाखापट्टनम जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। किसी प्रदेश की आर्थिक सेहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां बिजली की खपत कितनी है। हमारा प्रदेश जीरो पावर कट स्टेट है। हमारे राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2211 यूनिट है, जबकि देश का औसत ऊर्जा खपत प्रति व्यक्ति 1255 यूनिट है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में हमने बड़ा कदम उठाया है। हम हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से आमजन अब बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादनकर्ता बन रहे हैं। इस योजना के तहत सौर संयंत्रों की स्थापना पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट के सौर संयंत्र पर केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 15,000 रुपये, इस प्रकार कुल 45,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवाट पर केंद्र द्वारा 60,000 रुपये और राज्य द्वारा 30,000 रुपये, इस प्रकार कुल 90,000 रुपये तथा 3 किलोवाट का सौर संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपये, इस प्रकार कुल 1,08,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। तो स्वतंत्रता दिवस की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग प्रदेशों से सामने आ रही हैं, जहां पर जश्न आज़ादी का पर्व बेहद ही हर्षोल्लास के साथ में देश भर में आज मनाया जा रहा है।